हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं क्लास 10 मैथ्स के अंदर। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमें करने को मिल सकता है और क्या क्या हम पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी हाईएस्ट वो क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है। लीनियर हमने पिछली चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी उसमें वेरिएबल होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इज 1। ठीक है। तब उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब भी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी, दैट मीन्स उसकी डिग्री 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब आगे ये बोल रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए वो 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन तो ये भी हो सकती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि a एंड b इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं और x क्या है इसमें, वेरिएबल, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में, वेरिएबल इसमें एक ही है, x। तो हमें यहाँ पे बोला है लीनियर इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हमारा एक अगर वेरिएबल x होगा तो दूसरा वेरिएबल हमारा y होना चाहिए। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन इस टाइप की कुछ होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी हमारे ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। कोई भी कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी नंबर, 2, 3, 5, 7 कुछ भी, तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे हमारे। और x और y यहाँ पे वेरिएबल है, ये दोनों हमारे पास क्या है, x एंड y वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इक्वेशन ऐसी है, x एंड y जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर हमारी 1 है। दैट मीन्स ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है। तो इतना हम सीख गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे, ये बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल की इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, और पेयर बोला है। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2। तो हमें ऐसी इक्वेशन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो हमें इक्वेशन में क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स में, और कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2। क्योंकि 2 इक्वेशन होंगी तभी हम उसे क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। तो अब हम अगर बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, उसकी जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। ठीक है। जनरल वे में मतलब ए बी सी कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकते हैं, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स हो गए और ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये जनरल फॉर्म होगी। अब ये बोल रहा है कि हमें बोला है पेयर ऑफ, हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर में 2 इक्वेशंस होंगी। तो एक को हमने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और एक को हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होगी अगर हम पेयर की बात करें तो, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अब इसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। अब इनके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन हम क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते थे, एक तरफ y कर लेते थे और एक तरफ x कर लेते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम x की वैल्यूज जैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बी वाई प्लस एक्स है प्लस ए एक्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, प्लस सी है उधर जाएगा तो माइनस सी। अब हम यहाँ पर क्या करते थे, x की वैल्यूज पुट करते जाते थे और y की वैल्यूज हमारी आती जाती थी। फिर हम इस तरीके से बॉक्स डेवलप करते थे एक, उसमें हम 2 से 3 वैल्यूज x और y की निकालते थे। x की वैल्यू हम खुद रखते जाते थे, 0, 1, 2 कुछ भी, और हमारी y की वैल्यूज आती जाती थी। और उसके बाद हम क्या करते थे, इनको ड्रॉ करते थे
ग्राफ में, ठीक है। अब हम ग्राफ में क्या देखते थे कि जो भी इनका सॉल्यूशन निकल के आएगा, हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ऐसे एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, 2 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो फिर कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करके हम देखते थे कि जो भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तो हुआ एक्स वाई की वैल्यू जो भी हमें मिलेगी, इसको 0 रखा है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जो हमारा आएगा ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। तो जो भी सॉल्यूशन निकल के आता था तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू कुछ गई, वो एक पॉइंट में मिलते थे ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन होता था उस लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि एक्स कॉमा वाई जो भी हमें मिलेगा वो इस ग्राफ के अंदर क्या होता था, एक पॉइंट होता था। फिर दूसरे सॉल्यूशन को देखेंगे हम, वो भी कुछ पॉइंट आएगा कहीं निकल के, तीसरे को देखेंगे वो भी कुछ पॉइंट आता था कुछ निकल के, और फिर इन सबको जब हम ज्वाइन करते थे तो हमारी क्या बन जाती थी, एक लाइन बन जाती थी। तो इस सब के लिए आपको 9th क्लास में जो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हुए हमने देखा था कि जो भी हमारा सॉल्यूशन आता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन आता है वो हमारा क्या आता है, पॉइंट आता है, और उन पॉइंट्स को कंबाइन करने पे हमारी क्या आती है, हमेशा एक लाइन आती है। तो दैट मीन्स हम एक रिजल्ट पे पहुंचे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हमारा क्या निकल के आएगा, लास्ट में एक लाइन निकल के आएगी, ठीक है। तो अभी हमने पीछे देखा कि हम क्या पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। पेयर मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये जो हमारी इक्वेशन थी इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो एक लाइन निकल के आएगी, 9th क्लास में आपने किया था। तो दैट मीन्स एक लाइन तो इससे निकल के आएगी, लाइन 1, और एक लाइन इससे निकल के आएगी, वो क्या होगी, लाइन 2। तो एक चीज यहां से क्लियर हुई कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की गई है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन इनका आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो 2 लाइन्स आएंगी, ठीक है। तो अब जो 2 लाइन्स निकल के आई हैं, तो अब वो 2 लाइन्स जो निकल के आ रही हैं उनकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो 2 लाइन्स, हो सकता है फर्स्ट केस कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, उनका एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस में होगा हमारा, तो किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट करें ही ना, आपस में एक दूसरे को कट ना करें। तो कौन सी ऐसी लाइंस होती है जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिन्हें आप कितना भी एक्सटेंड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, वो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब नॉट इंटरसेक्ट। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, इंटरसेक्ट ना करने की पॉसिबिलिटी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इज दैट दे आर पैरेलल। तो वो क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी आती है कि वो एक के ऊपर एक हो, दैट मीन्स वो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे उनके कॉमन पॉइंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। यहाँ पे तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइंस में। यहाँ पे जब वो एक के ऊपर एक लाइन होगी तो उनके पास कॉमन पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे, आप गिन ही नहीं सकते हैं। हर पॉइंट उनका एक दूसरे के ऊपर है, मतलब हर पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे कॉमन होंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट कॉमन होगा और यहाँ पे नो पॉइंट कॉमन होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दे आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से अभी तक हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमें लाइन देती हैं, और क्योंकि हमारे पास पेयर है तो 2 लाइंस हमें मिलेंगी। वो 2 लाइंस आपस में कट कर सकती हैं, नहीं भी कट कर सकती हैं, या फिर एक के ऊपर एक हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारी लाइंस की 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पॉसिबिलिटी है पैरेलल लाइंस, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम पेयर ऑफ लाइंस को ग्राफ्स में बनाएंगे तो हो सकता है वो
क्योंकि हमारे पास दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस हो सकता है वो ग्राफ में इंटरसेक्ट कर जाएं, हो सकता है वो दोनों लाइंस ग्राफ में पैरेलल हों, और हो सकता है वो दोनों लाइंस ग्राफ में एक के ऊपर एक हों। ठीक है, तो जब भी हम इन पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है दोनों से हमें लाइंस मिलेंगी, और वो दो लाइंस ग्राफ में इस तरीके से दिखाई दे सकती हैं आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं। आपको दिख रहा है दोनों इक्वेशंस एक तो दो वेरिएबल्स में है, ठीक है, लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों ही दो वेरिएबल्स में है, एक्स एंड वाई। और पेयर क्यों है ये? क्योंकि दो इक्वेशंस है, इसलिए इसको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें इतना ही करना है, जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है उसमें बस इतना करना है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको दी होगी, उस लैंग्वेज प्रॉब्लम की आपने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसे ग्राफ में शो करना है। और ग्राफ में शो करना आपको बहुत अच्छे से आता हुआ, क्योंकि क्लास 9th में हमने ये किया था। तो आपको पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं हम क्लास 9th में हमने किस टाइप से किया था, जिससे आप किसी भी इक्वेशन को इजीली ग्राफ में मैप कर पाए। तो फर्स्ट को करते हैं, सबसे पहले हम एक्स और वाई को दोनों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो अगर इधर x है, ये -2y है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2y। तो अब एक बॉक्स बनाना है, किसी को भी पुट करिए, आप चाहे तो y को पुट करके x निकाल सकते हैं, आप चाहे तो x को पुट करके y निकाल सकते हैं। तो एक x और एक y। तो यहाँ पे y को इजी रहेगा, y पुट करिए, x निकालते जाइए। y हमने 0 रखा, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। फिर हमने दूसरे केस में y को हमने 1 रखा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, y को 1 रखने पे तो 1 रखा, यहाँ पे x की वैल्यू 2। फिर केस में नेक्स्ट केस में y की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 4, तो 2 रखने पे 4। एक तो ये बन गया। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसके लिए भी एक और बॉक्स ले लेते हैं, फिर उसको फिर हम ग्राफ में मैप कर देंगे। 3x + 4y = 20। ठीक है, तो 3x ये 20 है, यहाँ पे ये +4y है, तो उधर जाएगा -4y। अब y की वैल्यू रखते जाइए, x की निकालते जाइए। ठीक है, अब इस तरीके से रखिए कि आपका हो सके तो आपके पॉइंट्स में ना आए, जैसे भी आप कर सके पॉइंट्स में ना आए, या फिर कम फ्रैक्शंस कम आए आपके। तो सबसे इजी रहता है कि आप एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। तो आपका सबसे इजीएस्ट मेथड ये रखना है, मतलब सबसे पहले आप y को 0 रखिए, हमने इसको 0 रखा, तो 3x = 4 × 0 तो 0 हो जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हमारी आई 20/3। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हमने फिर उसके बाद x को 0 रखा, क्या रखेंगे हम x को 0, तो x को हमने 0 रखा, तो यहाँ पे आ गया 3 × 0 = 20 - 4y, ये आएगा आपका। अब 3 × 0 क्या हो जाएगा 3 × 0, किसी से भी 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। ये 4y यहाँ किस में है माइनस में, इधर आएगा प्लस में, = 20। तो 0 को किसी में भी प्लस करेंगे तो वही आएगा 4y = 20, और y यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 5 = 20। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई हमारी 5। अब उसके बाद नेक्स्ट केस हम क्या रखते हैं, हम और चेक करते हैं। यहाँ पे हम अगर y को 2 रखें तब भी हमारा बिना फ्रैक्शन में आएगा। अब चेक करते हैं हम y को हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है 3x = 20 - 4 इंटू में y की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया। ठीक है, तो 3x = 20 - 4 × 2 = 8। 20 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आएगा 12। 3x = 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 2। ठीक है, y की वैल्यू हमने 2 रखी थी, हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। तो हमने दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व करी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का बॉक्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी, ये हमारा बॉक्स बन गया, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व की, ये बॉक्स बन गया। अब सिर्फ और सिर्फ इनको हमें क्या करना है ग्राफ में मैप करना है, और ग्राफ में मैप करके हमें पता चल जाएगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं।
अब हम इसमें मैप करते हैं। आपके पास तो एक्चुअल ग्राफ्स होंगे तो आप उसमें इजीली मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 0 को मैप करते हैं। हमें पता है कि 0 यहाँ पे होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो यही है वो 0 0 पॉइंट जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 1, हमारा y 1 है, x 2 है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, और उसके बाद ये हमारा 1, तो यहाँ से आया y 1 और यहाँ से आया x 2, तो ये रहा हमारा पॉइंट जो कि है 2, 1। उसके बाद 4 2, x 4 है, तो ये 3 और ये 4, तो x 4 है। उसके बाद y हमारा 2 है, तो लगभग यहाँ पे यहाँ से गया 2 और यहाँ से गया 4, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे हो गए। ये हमारा 4, 2 पॉइंट्स, तो इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन हमारी फर्स्ट इक्वेशन की है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 की। तो एक लाइन ये आ गई। अब दूसरी लाइन हम इससे बनाएंगे, y 0 और x आ रहा है हमारा 20/3। 20/3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 6.66 समथिंग। ठीक है, 3 6 18 होता है, और उसके बाद 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18 होगा, तो 6.6 समथिंग आएगा ये। तो x की वैल्यू हमारी 6.6 ले लेते हैं हम। ये 4 हो गया, इधर ये 5, इधर ये 6, इधर ये 7, तो 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 6.6 बोला है, तो लगभग यहां से स्टार्ट होगा। और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। y 0 x की वैल्यू है बस हमारे पास, y की वैल्यू नहीं है, तो x एक्सिस पे मैप करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ये रहा पॉइंट 6.6 पे, 20/3 है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा? 20/3 और y की वैल्यू 0। ठीक है, जब भी y की वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, जो भी x लिखा है वहां पे पॉइंट लगा दीजिए। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y में, तो जो भी पॉइंट लिखा है y का उस पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद x 0 y 5। ठीक है, तो ये 1 था, ये 2, ऐसे ये 3, ये 4, ये 5, तो y 5 बोला है, x तो 0 है, तो x इस पे 0 होगा। डायरेक्ट y का पॉइंट देखिए, y का पॉइंट 5 है, तो 5 पे लगा दीजिए, तो ये हो गया 0,5, x 0 y 5। 4 2 देखिए, अब 4 2, तो ये 4 है x और 2, तो ये रहा 4 2 पॉइंट। ठीक है, यहां से 4 गया, यहाँ पे 2 गया, तो कौन कौन से पॉइंट हमें मिले? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो लगभग ये इस तरीके से तीनों जब आप स्केल से जोड़ेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। ठीक है, हमने ऐसा ग्राफ बनाया, और ग्राफ कैसा आया हमारा? इंटरसेक्टिंग निकल के आया, और इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और कौन सा पॉइंट है वो? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 4,2 पे। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया कि इनके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये 4,2 इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास कितने? 1 कॉमन पॉइंट है। कितने कॉमन पॉइंट है इनके पास? 1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज इंट्रोडक्शन लिया है सिर्फ कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक रिकॉल कराया है कि कैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, कैसे आपने उसे ग्राफ में मैप करा था। और एक्सरसाइज 3.1 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज केवल आपका एक इंट्रोडक्शन था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती क्या हैं और उन्हें हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।